Hello everyone, this is Sheetal, your class teacher and from शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। आज बेटा हम जो करेंगे हमारे 41 से स्टार्ट करना है हमने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि जॉन बॉट 2 bags ऑफ वीट वेइंग 67 kg और 89 kg रिस्पेक्टिवली। ही यूज 45 kg ऑफ वीट। हाउ मच वीट रिमेन्ड अनयूज्ड। कहने का मतलब ये है कि अब जब जॉन मार्केट गया तो उसने 2 पैकेट ख़रीदे, ठीक है। सपोज़ उसने 2 चॉकलेट के पैकेट्स ख़रीद लिए, ठीक है, या टॉफ़ीज़ के पैकेट ख़रीद लिए। तो एक पैकेट के अंदर थी 67 टॉफ़ीज़ और एक पैकेट के अंदर थी 89 टॉफ़ीज़, ठीक है। तो पहले टोटल उसके पास कितनी टॉफ़ीज़ हो गई? 67 और 89। हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। उसने 2 पैकेट ख़रीदे थे, एक में 67 थी टॉफ़ीज़, एक में 89 थी, ठीक है। तो हम पहले इसको ऐड कर लेंगे। कितनी है? 9 7 16, 1 कैरी एंड 1 6 7 और 8 15। ओके, उसके पास इतनी चॉकलेट्स हो गई। उसने यूज़ कितनी कर ली? आई थिंक सो 45 यूज़ की थी उसने। 45 उसने खा ली। ओके, खा ली तो इसका मतलब कम हो गई। अब वो खाएगा तो कम ही हो जाएंगी ना, कम हो गई तो दैन सब्सट्रैक्ट कर दी। 6 में से 5 गए 1, 5 में से 4 गया 1 एंड 1 1। आंसर इज़ 111। ओके, तो आप खुद से सॉल्व करके भी देखोगे, ये नहीं कि देख के लिख दिया। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर? आप यहाँ पे लिख देना। अब आपको ये क्या है कि फाइंड डिवाइडेंट डिवाइज़र क्वांटेंट एंड रिमाइंडर। आपको ये एक स्टेटमेंट दी गई है, आपको इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा और कितना जो रिमाइंडर मतलब जो बचेगा नीचे। कई बार तो पूरा डिवाइड हो जाता है तो हम 0 लिख देते हैं, कई बार बच जाता है तो वो भी हमने अब लिखना है। ओके, तो आप ये सॉल्व करके देखो। 48 को 5 से डिवाइड करके देखो। 48 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? देखो 5 की टेबल में 48 कहाँ पे आता है? 5 8 ज़ा या 5 9 ज़ा 45 होता है, ठीक है। 5 10 ज़ा 50 हो गया, 50 बड़ा हो गया। 5 9 ज़ा 45, तो 5 9 ज़ा 45 कम ही लिखना होता है ना हमने। अब 8 में से 5 गया 3, पूरा तो जा ही नहीं रहा। 5 के टेबल में 48 तो कहीं आता ही नहीं है, तो हमें इससे कम लेना है, ठीक है। अब हम ज़्यादा नहीं लिख सकते, 50 नहीं लिख सकते। 50 लिख देंगे तो फिर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? और बहुत कम भी नहीं लिखना है, सिर्फ एक इक्वल मतलब ऐसे लिखना है, देखो कि पूरा पूरा मतलब उससे हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर कुछ बच गया तो नीचे लिख देंगे हम। तो कितना बच गया? आंसर कितना आया है? 9। इसको बोलते हैं क्वांटेंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, मतलब ये शेष बच गया, रिमेन बच गया जो। तो आंसर क्या लिखोगे आप? 9 एंड 3, कोमा लगा के 3 लिख देना। ओके, कैसे लिखोगे? 9, 3, यानी मैं समझ जाऊंगी इससे भी आंसर तो 9 आया था और जो बच गया है नीचे वो है 3। अब आपने इसको और इसको खुद से डिवाइड करके लिखना है। आप पहले टेबल लिख लेना 9 का, ठीक है। उसमें देख लेना 82 कहाँ पे आता है। आएगा नहीं, कहीं भी नहीं आता 9 के टेबल में 82। उससे थोड़ा सा कम देख लेना 82 से, ठीक है। जो आएगा वो लिख देना और जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख देना। ऐसे ही 6 के टेबल में 57 कहीं पे भी नहीं आता है। ओके, 6 का टेबल लिख के देख लेना और जहाँ पे 57 से थोड़ा सा कम आपको लगेगी, हाँ ये 57 से थोड़ा सा कम है, तो वो लिख देना। ओके, तो वो आंसर हो गया और फिर जो बचेगा वो रिमाइंडर हो गया। ये आगे समझ में। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सम नंबर 43। हाउ मैनी डेज अ वीक हैव। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? वेरी सिंपल, 7 डेज होते हैं, आपको पता है सबको। नेम द डेज ऑफ वीक। आपने नेम्स लिखने हैं। अब यहाँ तो आप लिख नहीं सकते, तो आप अपनी नोटबुक में हो सके तो सारे सम फिर ये नोटबुक में ही सॉल्व कर लेना और उसी की पिक सेंड कर देना, ठीक है। नेम द डेज ऑफ वीक। डेज ऑफ वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारे लिखने हैं, ये भी आपको आते ही हैं। राइट डाउन द नेम्स मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज। जिसमें 30 डेज होते हैं आपको वो मंथ लिखने हैं। 30 डेज किस में होते हैं? देखो मार्च में कितने होते हैं? जैसे जैन हो गया, जैन में 31 होते हैं। फेब में 28 और या 29 होते हैं। फिर मार्च में 31 होते हैं। अप्रैल से शुरू कर लेना, अप्रैल में 30 होते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा? या तो एक सिंपल सा, एक बार मैंने याद होगा सेकंड में आपको एक तरीका बताया था
कि आप अपनी ऐसे मुट्ठी को बंद करो, फिर मुट्ठी को ऐसे बंद करने के बाद ऐसे आपके ये ऊपर ऊपर ऐसे निकल टकने से बोलते हैं उंगलियों के। तो वैसे एक सिस्टम होता है, मतलब आपको मैं दिखाती कभी, या फिर आप एक बार लिख लेना, जैन के अंदर 31, फैब में 29 या 28, और फिर मार्च में फिर से वही 31, और अप्रैल में 30, फिर मई में 31, फिर ऐसे एक एक छोड़ के एक, ऐसे एक में 30 होते हैं, एक में 31 होते हैं, एक में 30 होते हैं, एक में 31 होते हैं। पर ये याद रखना कि जुलाई और अगस्त में 31 होते हैं दोनों में ही। तो वो एक छोड़ के एक के चक्कर में जुलाई और अगस्त में एक में 30 एक में 31 मत लिख देना, दोनों में 31 होते हैं। ओके, नहीं तो कैलेंडर ले लेना, उसमें से देख के आप लिख सकते हो। अभी छोटे हो ना तो याद करने में टाइम लगेगा, कैलेंडर में से देख के भी लिख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ पे 30 डेज़ वाले मंथ लिखने हैं और यहाँ पे 31 डेज़ वाले आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ऊपर लिखोगे 30 डेज़ मंथ, मंथ के नेम लिखोगे। ठीक है, जैसे एक मिनट में लिख के दिखाती हूँ। 30 डेज़ मंथ नेम, MONTH, मंथ नेम्स। तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, 30 वाले अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। अप्रैल, मई छोड़ दो, जून लिख दो, जुलाई छोड़ दो, अगस्त भी छोड़ दो क्योंकि अगस्त में भी 31 होते हैं। सितंबर लिख दो, फिर अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर लिख दो, फिर दिसंबर छोड़ दो क्योंकि दिसंबर में 31 होते हैं। ऐसे ही जनवरी में 31 होते हैं। अब ये 30 वाले में तो सिर्फ 4 ही होते हैं, बाकी सारे 31 में आएंगे। फेब्रुवरी को छोड़ के बाकी सारे 31 में आएंगे। सितंबर की मैंने शॉर्ट में लिखी है, पर आपने पूरी कंप्लीट लिखनी है। ऐसे ही नवंबर की भी आपने कंप्लीट करके लिखनी है। ओके, ये हो गया सॉल्व हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है, चलो इतना ही बहुत है, आप इतना ही कर लेना। ओके, 41 से लेके 41 2 3 4 5 6 इतना ही कर लेना। ओके, अच्छे से करना है, और रफ़ नोटबुक है तो उसमें, अगर फेयर लगाई हुई है तो उसमें कर लेना। ओके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छे से नोटबुक में सॉल्व करके बकायदा सारे सम आपने नोटबुक में ही वो वाली पिक सेंड करनी है। कोई अब बुक में करोगे तो नहीं पता चलेगा, ये सब वीक नेम कहाँ लिखोगे, यहाँ पे तो आएंगे नहीं, तो नोटबुक में ही लिखने हैं आपने। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।